नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय एसटी मोर्चा की चिंतन बैठक का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने कहा, धर्मांतरण करने वालों को एसटी कैटेगरी से हटाया जाए। 72.2% आया गुजरात बोर्ड 12th साइंस का परिणाम। वडोदरा का परिणाम 69%। विश्वामित्री की सफाई मुद्दे, जीपीसीबी ने मांगा एक्शन प्लान। 15 दिन में एनजीटी को प्लान देने के निर्देश। देश भर में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा काफी छाया हुआ है और इसी बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आए केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुंडे ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को एसटी कैटेगरी से हटा देना चाहिए। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में 2 दिवसीय एसटी मोर्चा की चिंतन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुंडे उपस्थित रहे। चिंतन शिविर में नेशनल लेवल पर एसटी मोर्चा संगठन में किस तरह का सुधार होना चाहिए, उस पर चर्चा की गई। भारत सरकार में ट्राइबल मिनिस्ट्री जनजाति के लिए क्या काम कर रही है, उस पर भी बैठक में प्रकाश डाला गया। गुजरात में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण मामले, केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुंडे ने कहा कि आदिवासी इलाकों में कई तरह की समस्याएं होती है। ऐसे में उन्हें लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन जो लोग धर्मांतरण करते हैं उन्हें एसटी कैटेगरी से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो ही आदिवासी समाज का धर्मांतरण रोका जा सकेगा। आदिवासी लोग बहुत इनोसेंट है। वो जो आते हैं, ये बहुत सारी विषय ऐसे उनका सामने रखते हैं, जैसे कि कहीं पानी नहीं है, सपोज पानी नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है, वो जाके बोलते हैं कि हम पानी का सुविधा कर देंगे, तुम हमारा धर्म पे आ जाओ। कहीं मान लीजिए हॉस्पिटल फैसिलिटी का थोड़ा कम है, वहाँ जाके वो बोल देते हैं कि आ जाओ हमारा धर्म पे आ जाओ, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ऐसे विषय लालच दिखा के उन लोग को धर्मांतरीकरण करता है। इसीलिए अभी जनजाति सुरक्षा मंच ने ये देश भर में एक मांग किया है कि जो जनजाति समाज धर्मांतरीकरण होके दूसरे जगह पे जाता है, उन लोग को जो एसटी कैटेगरी का जो सुविधा मिलता है उसको कटवा दिया जाए। ये हो जाएगा तो ये जो लालच दिखा के उनको धर्मांतरीकरण करता है, ये कभी नहीं जाएंगे। गुजरात बोर्ड द्वारा आज 12th साइंस के परिणामों का ऐलान किया गया है, जिसमें गुजरात राज्य का परिणाम 72.02% आया है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12th साइंस बोर्ड का परिणाम आज वेबसाइट www.gsev.org पर घोषित किया गया। इस वर्ष छात्रों का परिणाम 72.2% आया है। सबसे ज्यादा परिणाम राजकोट जिले का 85.78%, जबकि सबसे कम परिणाम दाहोद जिले का 40.19% दर्ज हुआ है। लाठी केंद्र का सबसे ज्यादा 96.12% और लीमखेड़ा केंद्र का 33.33% परिणाम आया है। 12th साइंस में A1 ग्रेड में 196, A2 ग्रेड में 3,306 छात्र पास हुए हैं, जबकि गुजराती माध्यम का परिणाम 72.4% घोषित किया गया है। वडोदरा के अमित नगर सर्कल निकट की ब्राइट डे स्कूल में भी सुबह से ही बच्चों में परिणाम को लेकर उत्साह देखने मिला। कई छात्रों के परिणाम 95% से ऊपर आए हैं। ऐसे में 2 साल कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन पढ़ाई के बावजूद छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन करने से स्कूल प्रबंधन, छात्र और उनके अभिभावकों में खुशी देखने मिली। 2 साल बाद हमारी पहली बार एग्ज़ाम हुई है, सो हम बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत टेंशन में थे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं अच्छा
रिज़ल्ट आया है, क्योंकि बहुत मेहनत भी हमने की थी, स्कूल ने भी बहुत मेहनत की थी। तो हमें अभी अच्छा फील हो रहा है कि फाइनली हमारी मेहनत ने रंग लगा दिया और हम बहुत खुश हैं अपने रिज़ल्ट से। मेरे साइंस परसेंटेज 93% आए हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई रिज़ल्ट और मैं बहुत खुश हूँ। मेहनत तो बहुत सारी की थी, सारे गोल्स डिसाइड किए थे। अभी रिज़ल्ट आ गया और मेरे अप्रॉक्सली 89.4% है और 99.8 परसेंटाइल है। रिज़ल्ट एकदम सेटिस्फैक्ट्री और मैंने जितना मतलब कैलकुलेशन किया उतना ही मीन्स आई एम सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट। मेहनत, वो बोलते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, आज वो प्रूव हो गया। डर तो बहुत था क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ डिफ़िकल्ट तो बहुत थी और जैसे ही ऑनलाइन ख़त्म हुई और बाद में ऑफलाइन आना था उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ थी। मतलब पूरे ईयर में डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारी थी, पर वो बोलते हैं ना कि अगर आप में हिम्मत हो और आप डिफ़िकल्टी का सामना करें तो कोई भी मतलब आपका लक्ष्य डेस्टिनी हो वो आप पार कर सकते हो और आज वो प्रूव हो भी गया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ एंड ऑल फॉर दिस रिज़ल्ट एंड फॉर गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। तैयारी मेहनत तो बहुत की थी और जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया है, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड और बहुत अच्छा आया है, तो हम खुश हैं। डर था काफ़ी पर अच्छा गया और बहुत अच्छा रहा। आज 12th साइंस का जो रिज़ल्ट आया है, हमारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया था और उसके मुताबिक ही रिज़ल्ट हमें लग रहा है, तो बच्चों की मेहनत अभी रंग ला रही है ऐसा लग रहा है। कोरोना की वजह से उनका स्टडी थोड़ा डिस्टर्ब रहा था, थोड़ा ऑनलाइन चला, थोड़ा ऑफलाइन चला, पर उसके बावजूद बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है उनका एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट। हमारे स्कूल का बहुत अच्छा परिणाम आया है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से ही आया है। इसमें बच्चों का, उनके पेरेंट्स का और सारे टीचर्स का पूरा टीम वर्क ने काम किया है, तो जितना एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से रिज़ल्ट आया है। हम लोगों ने जब बच्चों को ऑफलाइन स्कूल में बुलाया था तो हम लोग उनको एडवाइस करते ही रहते थे कि हमको पूरा सेफ भी रहना है और जीतना भी है, तो उस हिसाब से जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस हिसाब से आपको लेना है। स्कूल में भी हम लोग उनकी बहुत केयर करते थे जब भी वो लोग ऑफलाइन आते थे और बच्चे भी जब घर पे भी होते थे या बाहर जाते थे तो उनको भी हम लोग बोलते ही थे कि आप लोग को पूरी केयर करके ही जाना है, रिज़ल्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, आपके करियर का सवाल है, तो ऑल प्रिकॉशंस यू विल हैव टू डू। विद्यार्थियों के लिए सही में वो काफ़ी टफ टाइम रहा होगा क्योंकि ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही चला और उनके ट्यूशन्स के जो एग्ज़ाम हुए या ये सब हुआ, जो स्कूल में भी मतलब वो आते थे नहीं आते थे ऐसा था, तो उनके लिए काफ़ी टफ टाइम था क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ तैयारी की है और फिर ऑफलाइन में एग्ज़ाम देना, बट फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। गुजरात के वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती दूषित विश्वामित्री नदी को साफ करने का एक्शन प्लान बार बार मांगा जा रहा है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। वडोदरा शहर के मध्य से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी का कायाकल्प करने का एक्शन प्लान 15 दिनों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सुपुर्द करने का निर्देश गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया है। वडोदरा कॉरपोरेशन के फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग सेल के कार्यकारी इंजीनियर को एक पत्र लिखकर विश्वामित्री नदी के कायाकल्प करने का एक्शन प्लान जेपीसीबी ने मांगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषित नदियों के कायाकल्प के लिए सभी राज्यों को ये पत्र दिया है और एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समिति का गठन करने को कहा गया है, लेकिन वडोदरा में विश्वामित्री को साफ करने पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है, जिस पर विपक्ष नेता अमीर रावत ने अपनी आपत्ति जताई। भारतनी 20 સૌથી પ્રદૂષિત નદીમાં ગુજરાતની 10 નદીઓનો સમાવેશ થાય છે। એમાં વિશ્વામિત્રી નદી બહુ યુનિક છે। યુનિક એટલે કહીશું કે જ્યારે લોકડાઉન પછી તમામ નદી ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ થવાથી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલ્યુશન ઓછું થવાથી નદીના પાણી ચોખ્ખા થયા હતા, ત્યારે બી વિશ્વામિત્રી નદીનું પાણી ગંદુ જ હતું, કારણ કે વિશ્વામિત્રીમાં પ્રદૂષણ વડોદરા શહેરના એફ્લુઅન્ટ એટલે કે વડોદરા શહેરના ડોમેસ્ટિક જે સુએજ છે, અનટ્રીટેડ વેસ્ટ એમાં જાય છે, એના લીધે છે। વિશ્વામિત્રીની કોતરો વર્ષોથી ડેવલપર્સ દ્વારા ભરી દેવામાં આવી છે। ઇવન કોર્પોરેશને પોતાનું ડેબ્રિસ ત્યાં નાખ્યો છે અને કોતરો પૂરી દીધી છે, એટલે પટ નાનો થઈ ગયો છે અને એના લીધે અવારનવાર બરોડામાં પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે। જાગૃત નાગરિકો જ્યારે એનજીટીમાં ગયા, કોર્ટમાં ગયા, તો કોર્ટના આદેશ અને એનજીટીના જે આદેશ છે 3 મહિનામાં આ તમામ દબાણો ખોલી નાખવાના હતા, ડેબ્રિસ દૂર કરવાનો હતો। એ બાબતે બી કાયદાને ઘોડીને પી ગયા। સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશને ઘોડીને પી જનાર ભારતીય જનતા પાર્ટી નદીના નામે मतनी राजनीति करीने 2009 गोल्डन गोल्स में विश्वामित्री रिवर डेवलपमेंटनी बात करी, करोड़ों रुपया प्रचार में बगाड्या
અને આજ દિન સુધી એકચ્યુઅલી એક પ્રોજેક્ટ પ્રપોઝલ બી સરકારમાં મોકલી નથી શકી અને નાગરિકોને મૂર્ખ બનાવે છે. છેલ્લે એનજીટીના આદેશ આવ્યા પછી ડીપીઆર બનાવવાનું નાટક કર્યું. એ ડીપીઆરમાં 9 મહિનાનો સમયગાળો, એમાં પહેલા મહિનામાં નદીને ડિમાર્કેટ કરીને દબાણ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના હતા. આજ દિન સુધી એ વાત જનરલ બોર્ડમાં પાસ થઈ 9 મહિના થયા. આજ દિન સુધી એવો કોઈ રિપોર્ટ જનરેટ નથી થયો અને કોઈ દબાણ ખુલ્યા નથી. માથા પર ચોમાસું આવી ગયું. આ વર્ષે બી નાગરિકોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન એ જ રીતે થશે. વિશ્વામિત્રીને એના ફ્લડ પ્લેનમાંથી જે પાણી નદીમાં પહોંચવું જોઈએ પહોંચી નથી શકતું. એના લીધે 2-2.5 ઇંચ વરસાદ થાય, નદી ખાલી હોય તેમ છતાં બીજે બધે વોટર લોગિંગના ઇસ્યુઝ થાય છે અને લોકોને નુકસાન થાય છે. આ તમામ વસ્તુનું નિવારણ લાવવાની પોલિટિકલ વિલ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં નથી. નડિયાથી તળિયા થતી ભાજપની સરકાર, તેમ છતાં જો એ દબાણો, નદીના દબાણ ખોલી ના શકે જે સરકારી જમીનમાં હોય તો ચોક્કસપણે એ લોકોમાં પોલિટિકલ વિલ નથી અને એ દબાણો એમના મળતિયાઓ, બિલ્ડર્સ અને એમના સાંઠગાંઠવાળા નેતાઓએ કરેલા છે. ઇલીગલી ઝોનફેર કરેલા છે. વિશ્વામિત્રી ટીપી બનાવવા સુધી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો, હવે પછી એ પ્રોજેક્ટને સ્ક્રેપ કરી નાખ્યો. હવે પાછા નવા રિવર પ્રોજેક્ટની વાત કરે છે, જેનો ડીપીઆર બનાવવાનો પ્રોસેસ જ એન્ડલેસ કરીને ખાલી ફરી કાગળિયા પર વાત કરીને લોકોને મૂર્ખ બનાવી રહ્યા છે. देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित 351 नदियों में विश्वामित्री नदी भी शामिल है। ऐसे में विश्वामित्री नदी को कैसे स्वच्छ किया जाए, उस पर सवाल पूछे जाने पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इस पर लगातार काम हो रहा होने की बात कही. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી વડોદરા શહેરમાંથી પસાર થતી ઐતિહાસિક નદી એટલે વિશ્વામિત્રી નદી, જેમાં પાવાગઢથી માંડીને પિંગલવાળા આખા 169 કિલોમીટરનો જે પટ છે એને છેલ્લા 3-4 મહિના પહેલાં જે પણ પ્રક્રિયા પૂરી કરવાની હતી ઇજારદારને આપવાની કામની, એમાં સિકોન સંસ્થા જે પોતે એક અત્યારે કામગીરી કરી રહી છે. ઘણા સ્પોટ ઉપર એ પોતે, હું પણ એમાં સર્વેમાં ભાગ લઈ રહ્યો છું, કેટલીક વાર ગયો પણ છું. એમાં અત્યારે જે 17 કિલોમીટર વડોદરા શહેરમાંથી પસાર થતી નદી, એમાં ઘણી જગ્યાઓ ઉપર 18થી 20 સ્પોટ અમે આઈડેન્ટિફાઈ પણ કર્યા છે જ્યાં ડ્રેનેજના પાણી છૂટે છે. અને આવનાર સમયમાં આ સ્પોટ ઉપરથી કઈ રીતે એને બંધ કરી શકાય, કારણ કે જૂનો સિટી વિસ્તાર છે. ડ્રેનેજના પાણી જે પણ રીતે છોડવામાં આવે છે, વર્ષો પહેલાં આ વિશ્વામિત્રીની નદીની પેરેલલ બંને બાજુ જે પ્રકારે ટીપી ફાઇનલ થવી જોઈતી હતી અને ટીપી સ્કીમ મુકાવી જોઈતી હતી એ નથી મુકાય. એના કારણે આ ઘણા ઇસ્યુઝ ઊભા થયા છે. એમાં પ્રાઇવેટ લેન્ડ ઓનર્સ છે, ઘણા જગ્યાએ સરકારી અને અન્ય જગ્યાઓના કારણે અત્યારે પણ વધારે પડતી પ્રાઇવેટ ઓનર્સના જે જગ્યાઓ છે પેરેલલ, એમાં ઘણી જગ્યાએ કામ કરવામાં તકલીફ પડતી હોય છે. આ વિષયોને ધ્યાનમાં રાખીને જે પણ નદીમાં પ્રદૂષિત પાણી છૂટે છે એને બંધ કરવાની અમારી પહેલ છે. ને આવનાર સમયમાં એનો એક સ્પાન જે પ્રકારે નદીનો છે, ઝિગઝેગ નદીનો સ્પાન છે, મગરનું એક અહીંયા સ્થાન પણ છે. મગર આખા ભારતની વાત કરીએ તો એક ચેન્નાઈમાં અને બીજું વડોદરામાં છે. સૌથી વધુ મગર અહીંયા જોવા મળે છે. એના ઉપર પણ એક કામગીરી અમે આવનાર સમયમાં કરવાના છે. गुजरात के वडोदरा में वाघोड़िया रोड पर गोवर्धन टाउनशिप निकट एक गाय ने डिवाइडर कूदकर एक्टिवा पर जा रहे छात्र को चपेट में ले लिया. इस दुर्घटना में छात्र को आंख तक गंवाने की नौबत आन पड़ी है. वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया को कुछ महीनों पहले वडोदरा आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने आवारा पशुओं मामले ठोस कदम उठाने की हिदायत दी थी, लेकिन अभी भी वडोदरा शहर को आवारा पशुओं से निजात नहीं मिली है. लगातार सड़कों पर बेफाम घूमने वाली गाय लोगों को घायल कर रही है. इस बार गाय का शिकार हुआ MS यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक कॉलेज के डिप्लोमा में पढ़ने वाला छात्र हैनिल पटेल. हैनिल कॉलेज से घर जा रहा था. उस दौरान वाघोड़िया रोड पर गोवर्धन टाउनशिप निकट अचानक डिवाइडर कूदकर आई गाय ने हैनिल को चपेट में ले लिया. एक्टिवा पर सवार छात्र नीचे गिर गया और गंभीर रूप से उसकी आंख में चोट पहुंची है. निजी अस्पताल में हैनिल का इलाज कराया गया, लेकिन हैनिल को गाय का सींग लगने से अपनी आंख गंवाने की नौबत आई है. हैनिल को इलाज के लिए अहमदाबाद हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां आज हैनिल की आंख का ऑपरेशन किया जाएगा. समग्र घटनाમાં કોર્પોરેશન જ જવાબદાર છે. કોર્પોરેશન એમાં કોઈ એક્શન લેતું નથી. દિવસે દિવસે ગાયોનો ત્રાસ વધતો જાય છે. તમે જોતા હશે કે ઘણા બધાને ઈજા બી થઈ છે, એમાં મરણ બી થયું છે ગાય ઢોરો રખડતા ઢોર કૂતરાને કારણે. તો એના માટે કોર્પોરેશન જ જવાબદાર છે. એમાં આટલા ટાઈમથી આ થાય છે તો શું એક્શન લીધા કોર્પોરેશને?
તો એ ઊંઘ્યા જ કરે છે, એસી ઓફિસમાં બેસીને શું વાતો જ કરે છે, ખાલી મિટિંગો કરે છે, બધા કહે છે કે ભાઈ એક્શન લઈશું, મેયર મિટિંગોમાં વાતો થાય છે તો એ ખાલી મીંડું જ થઈ જાય છે, એના શું એક્શન કર્યો આટલા ટાઈમથી? કોર્પોરેશન જ જવાબદાર છે 100%. વળતરની માંગ થશે, પોલીસ કેસ બી થશે, એમાં સખ્ત ને સખ્ત કાર્યવાહી થશે એમાં. હવે એની સર્જરી માટે અમદાવાદ એક્સેલ આઈ કેર હોસ્પિટલમાં આજે સર્જરી છે એની, અહીંયા આગળ તો ના પાડી જે બી હોય, એટલે એમાં આંખ ગુમાવવાનો બી વારો આવે, રિકવરી આવતા વાર લાગે એ રીતે કહી રહે છે. આજે હું દુઃખી છું, મારે એક છોકરાને આંખ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે, તો એ લોકો કોર્પોરેશનવાળાએ ખરેખર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, ઢોરોનું બંધ કરાવવું જોઈએ. કે રખડતા ઢોરો બધાને આજે બીજાને બી તકલીફ પડે છે, તો આ વિશે પરિવારને તકલીફ પડી છે. અચાનક આવું થયું છે એટલે અમે બહુ દુઃખી છીએ, અમને ઘરના બધા પરિવારના બહુ જ થયા છે કે હવે ગુમાવવાનું વ્યાર આવ્યો છે, તો શું રખડતા ઢોરોને બંધ કરાવવો જોઈએ. ખરેખર એ જ અપેક્ષા છે મારી. બસ પરમ દિવસે 6:30 વાગે સાંજે હું કૃષ્ણમ ફરસાણમાંથી ફરસાણ લઈને જતો હતો, ત્યારે કૃષ્ણ હોસ્પિટલ પાસે એક ડિવાઈડર પર માણસ ઊભો હતો, એની ડિવાઈડરની બાજુમાં ગાય ઊભી હતી. ડિવાઈડર પછી એ માણસે ગાયને પથ્થર મારવાનો વિચાર કર્યો, એટલે ગાય સાઈડ પર ભાગી અને હું સાઈડ પરથી જતો હતો ત્યારે ગાયનું શીંગડું મારા આંખ અને મોઢા ઉપર વાગ્યું હતું. ત્યાર પછી એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ મને કૃષ્ણ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, ત્યાંથી એ લોકોએ કીધું કે સવિતામાં લઈ જાઓ, તો સવિતામાં મને લઈ ગયા હતા. गुजरात राज्य के उद्योग मंत्री जगदीश विश्वकर्मा आज एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में स्थित गिरडा संस्था के विजिट पर पहुंचे। सन 1935 में स्थापित और 1985 में गवर्नमेंट ग्रांट पाने वाली औद्योगिक संस्था गुजरात इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी गिरडा की आज राज्य के उद्योग मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने मुलाकात ली और इस दौरान उन्होंने लेबोरेटरी का निरीक्षण कर संशोधन गतिविधियों की जानकारी हासिल की। संस्था की स्थापना के बाद किसी मंत्री की मुलाकात की ये पहली घटना रही। मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने राज्य के औद्योगिक विकास में ये संस्था कैसे योगदान दे सकती है और कैसे यहाँ नई टेस्टिंग सुविधाएं विकसित की जा सकती है उसका प्रेजेंटेशन बनाने के निर्देश भी दिए हैं। અત્યારે મારે જીડા ખાતે મુલાકાત થઈ છે, એટલે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી છે અને આ ગુજરાત સરકારનું ઇન્ડસ્ટ્રી વિભાગનું આ એક એકમ છે. અહીંયા દરેક પ્રકારની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે પણ લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રમોટ કરવા માટે પોતાની પ્રોડક્ટને એનાલિટ કરવાની હોય છે, એવી દરેક પ્રોડક્ટોની પોતાના મટિરિયલના ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટ્સ અહીંયા થઈ રહ્યા છે અને જેવી કે ગેલ છે, ઓએનજીસી, જીએસપીએલ છે, આઈઓસીએલ છે, એચપીએસએલ છે, બીપીસીએલ છે, સેલ છે, આ સિવાય બીજી પ્રાઇવેટ કંપનીઓ પણ પોતાની પ્રોડક્ટોને બહારના બજારમાં મૂકવા માટે અહીંયા પ્રોડક્ટને પહેલાં એનાલિટિક કરાવે છે, મટિરિયલ એનાલિટિક થાય છે, પ્લાસ્ટિકની મટિરિયલ હોય છે, કેમિકલ મટિરિયલ હોય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મટિરિયલ. ખૂબ અદ્યતન લેબ એક ગિરડાની અહીંયા વડોદરા ખાતે આવેલી છે અને દરેક પ્રકારના અદ્યતન સાધનોથી સુસજ્જ લેબ છે અને આ લેબને હજી વધારે સારી રીતે કહી શકીએ અને જે ઇન્ડિયન પ્રોડક્ટો વધારે એક્સપોર્ટ કરી રીતે અને ઇન્ડિયાના મેન્યુફેક્ચરો જે રીતે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીનું જે સ્વપ્ન છે કે આત્મનિર્ભર ભારત, અને તેવી જ રીતે જે સ્વપ્ન છે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું ભૂપેન્દ્ર પટેલનું કે ભાઈ આત્મનિર્ભર ગુજરાત, તો ઇન્ડિયન ગુજરાતના મેન્યુફેક્ચરોની પ્રોડક્ટો એ વિદેશમાં મોકલવી હોય તો એની પહેલાં પોતાની ક્વોલિટી, કયું મટિરિયલ વાપરવું, મટિરિયલની સ્ટ્રેન્થ કેવી છે અને એના માટે જે જરૂરી પડતી એવી આખી ગુજરાતની આ ખૂબ જૂની લેબ છે અને આ લેબનું આજે નિર્દેશન કરવા માટે જ આવે. જીડાના અધિકારી સાથે ચર્ચાઓ થઈ છે કે જે જગ્યાએ જે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના ફેલ્યોર હોય એ ફેલ્યોરના કેસ સ્ટડી આપણે કરીએ. આવનારા દિવસોમાં જીડા એ પણ આયોજન કરશે કે એ બધા કેસ સ્ટડીને કરશે અને પોતાનો એનાલિટિક રિપોર્ટ એ જે તે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પણ આપશે. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए वीएनएम। वडोदरा में फिर एक बार धूम मचाने आ गया है जलाराम इवेंट ग्रुप का एग्जीबिशन कम सेल। 14 और 15 मई को माजलपुर के ईवा मॉल में भव्य आयोजन, जहां कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, होम डेकोर, पर्स, चप्पल और बहुत कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। कई सफल आयोजन के बाद जलाराम इवेंट ग्रुप का एक और एग्जीबिशन 14-15 मई को 10 AM to 9 PM विजिट करना बिल्कुल ना भूले। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें 9825512662 या 9737739484 पर। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स
गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। वडोदरा में फिर एक बार धूम मचाने आ गया है जलाराम इवेंट ग्रुप का एग्जीबिशन कम सेल। 14 और 15 मई को માંજલપુર की ईवा मॉल में भव्य आयोजन, जहां कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, होम डेकोर, पर्स, चप्पल और बहुत कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। कई सफल आयोजन के बाद जलाराम इवेंट ग्रुप का एक और एग्जीबिशन 14-15 मई को 10 AM to 9 PM विजिट करना बिल्कुल ना भूले। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें 9825512662 या 9737739484 पर। गुजरात के वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा फास्ट बॉलर ढूंढने के लिए एक खास टैलेंट हंट शो का आयोजन आदित्य बिरला कैपिटल के साथ किया गया है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इन क्वेस्ट ऑफ स्पीड नामक फास्ट बॉलर टैलेंट हंट का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी मुनाफ पटेल जगह जगह जाकर खुद फास्ट बॉलर की तलाश करेंगे। इस खास टैलेंट हंट शो पर पत्रकार परिषद के आयोजन के जरिए जानकारी दी गई। एक्चुअली हम लोग रूरल में जाके फास्ट बॉलर को ढूंढेंगे और फास्ट बॉलर ऐसे चाहिए कि 140 प्लस डालने वाले चाहिए, बिकॉज एक्साइटमेंट है। आज आप देख रहे हो कि उमरान मलिक डाल रहा है, तो बाकी बॉलर्स ने जो परफॉर्म किया है वो साइड में हो गए, उमरान ही अकेला दिख रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि मैं भी जिस तरह रूरल से आया था, स्कोप कम था, तो मैं चाहता हूं कि उनको ढूंढ के बड़ौदा क्रिकेट एकेडमी में लाके उनको वेल ट्रेन करूं, अंडर फिजियो, अंडर ट्रेनर, उनको ट्रेनिंग अच्छी दे के हमारी जो रिक्वायरमेंट है स्टेट की भी और IPL की भी और इंडिया की, उसको पूरा कर सकें। और उसमें हर जगह जाके हम लोग 1-2 दिन या 3 दिन तय करेंगे कि भाई ये 2 दिन हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को बुलाएंगे। वो ओपन इनविटेशन है, तो ओपन इनविटेशन में कोई भी आ सकता है। एज लिमिट है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख गया जो वो एज लिमिट के ऊपर भी है, उसको भी मैं ले आऊँगा। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा जूनियर लेवल नहीं खेला, उसको किसी ने देखा नहीं,
तो उसको अगर देखा तो फिर लाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एज लिमिट क्या है वैसे? 16 से 21 की एज लिमिट है, लेकिन अगर ऊपर का भी लड़का आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें फास्ट बॉलर चाहिए, ऐसे नहीं कि आप आए डाले और चले गए, वो नहीं चाहिए। मुझे जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए। एक्चुअली मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ कि अगर मैं इस छोटे से गाँव से यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक्चुअली बड़ौदा क्रिकेट एकेडमी, जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की अपनी एकेडमी है, उसमें हम लोग ग्रूम करेंगे। और एक एडवांटेज ये भी है कि बच्चों के पास से ट्रेन होने के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, बल्कि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन उनका खर्चा उठाएगा, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देगा। उनको यहाँ पे बड़ौदा क्रिकेट लीग जो होती है, क्लब क्रिकेट, उसमें भी खिलाया जाएगा। और फिर उनको सीधा हम लोग प्रोपेबल्स में डाल सकते हैं। अगर परफॉर्म किया और अच्छे लगे, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गुजरात दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजकोट में ऑल इंडिया सिरामिक एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुलझाने का भरोसा भी जताया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं की लगातार गुजरात में आवाजाही देखने मिल रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल गुजरात दौरे पर आए और इस दौरान राजकोट पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने राजकोट ऑल इंडिया सिरामिक के पूर्व अध्यक्ष गिरीश भाई पेथापरा के साथ मुलाकात की। गिरीश भाई 20 साल पहले कांग्रेस की टिकट से विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं। मोरबी की सिरामिक समस्याओं से गिरीश पेथापरा ने केजरीवाल को अवगत कराया। अरविंद केजरीवाल ने मोरबी की सिरामिक समस्याओं को सुलझाने का भरोसा भी सिरामिक एसोसिएशन से जुड़े लोगों को दिया है। इस मौके पर कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। गुजरातની જનતા પણ રાહ જોઈ રહી છે અને એવું ઈચ્છી રહી છે કે આમ આદમી પાર્ટીને મોકો મળે અને એના અનુસંધાને આજે અરવિંદજી આવ્યા છે ત્યારે મોરબી સિરામિકમાંથી પણ આગેવાનો મળવા આવ્યા હતા। કેટલાક કોંગ્રેસના આગેવાનો પણ અરવિંદજી સાથે આજે મળીને જોઈન થયા છે, તમને નીચે લાવી જશે। અને હજુ પણ કેટલાક આગેવાનો છે જે સભા સ્થળે પણ પહોંચ્યા છે। એટલે આમ આદમી પાર્ટીમાં અત્યારે ગુજરાતની જનતાને હોપ છે, વિશ્વાસ છે અને અમારા ઉપર પણ એક મોટી જવાબદારી છે કે એ વિશ્વાસ જનતાએ મૂક્યો છે। સામાન્ય રીતે નેતાઓ બોલે તફો, પરંતુ અરવિંદ કેજરીવાલજી સ્પષ્ટ માને છે કે અને જે રામાયણની એક ચોપાઈ છે કે રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય। અરવિંદ કેજરીવાલજી જે ગેરંટીઓ આગામી સમયમાં આપવાના છે એ પૂરા કરવાની નેમ સાથે અમારી રિસર્ચ ટીમો પણ અત્યારે લાગી ગઈ છે મુદ્દાઓને લઈને। અને આજે પણ અરવિંદજી મુદ્દાઓને લઈને વાત છે। આજે શિક્ષક, કર્મચારી વર્ગ બધાને એક આશા જાગી છે કે અરવિંદ કેજરીવાલજી અને એમની જે નીતિ છે, ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત શાસન કરીને એના નાણાં બચાવીને પ્રજાને, કર્મચારીઓને બધાને આપવાના, બધાને આશા છે। અને એ આશા સાથે આપણે બધાએ પણ ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરવાની છે। ગુજરાતની જનતા એ જે આશા રાખે છે એ પૂરી કરી। આજે કેજરીવાલ સાહેબ સાથે જે મુલાકાત થઈ છે એમાં ખાસ અમારા સિરેમિકના જે પ્રોબ્લેમ છે એ પ્રોબ્લેમ એમને બતાવેલા છે। એમાં ફર્સ્ટ એ છે કે સિરેમિક ઇન્ડસ્ટ્રીનું 98% પ્રોડક્શન મોરબીમાં થાય છે, છતાં પણ સિરેમિકની કોલેજમાં બી સિરેમિકનો અહીંયા કોર્સ નથી અને કલકત્તા એનો કોર્સ છે। તો એક અહીંયા મોરબીમાં એની કોલેજ હોવી જોઈએ સિરેમિક ઇન્ડસ્ટ્રીની। બીજો પ્રોબ્લેમ જે પાણીનો છે, એ પાણી સિરેમિક ઇન્ડસ્ટ્રીને આપવામાં આવેલ નથી અને સિરેમિક ઇન્ડસ્ટ્રી ખુદ પોતાના ખર્ચે રસ્તા બનાવે છે, સરકાર દ્વારા રસ્તા બનાવી દેવામાં આવતા નથી। આ આપમાં હું પોતે જ જોડાઉં છું અને મારા મિત્રો પણ જોડાય છે। આ સાથે પધારેલા મહિલા પ્રેસિડેન્ટ પણ જોડાય છે અને પાસ્ટ જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ અને જિલ્લા પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા હતા એ લોકો પણ આજે જોડાય છે। અને હું પણ મોરબીનો પૂર્વ કોંગ્રેસનો કેન્ડિડેટ કોંગ્રેસમાંથી લડેલો હતો અને આજે હું કેજરીવાલના હાથે આ ખેસ પહેરેલ છે અને આપમાં જોડાઉં છું। જે 700 કાર્યકરો જોડાય। 47 डिग्री गर्मी के बीच अहमदाबाद में पानी की किल्लत है, ऐसे में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेता शहजाद खान पठान को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद में भीषण गर्मी के बीच भी लोग पानी के लिए परेशान हैं और कॉरपोरेशन द्वारा मामले पर कोई ठोस कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक और विपक्ष नेता शहजाद खान पठान द्वारा अहमदाबाद कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर लोचन सहरा के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के लिए जैसे ही लोग एकत्रित हुए,
पुलिस ने विपक्ष नेता समेत के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का तंत्र पिछले 10 साल से अहमदाबाद शहर की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है और कह रहा है कि 24 घंटे पानी देने में आएगा, लेकिन आज भी अहमदाबाद शहर के कई ऐसे विस्तार हैं जहाँ 5 मिनट भी पीने का पानी भी नहीं आता। वही आज यही मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर लोचन सेहरा जी के घर पर सभी कॉरपोरेटर के साथ वहाँ पर धरना दिया और वहाँ पर बाल्टी और टॉवल लेकर वहाँ कमिश्नर के घर पर नहाने गई और हमारा विरोध जताया। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि हमेशा पुलिस को आगे कर कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दबाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ को दबने नहीं देगी। लेकिन जो 24 घंटे पानी देने का जो झूठा वादा किया है, आज तो सिर्फ कमिश्नर के घर जाकर नहाने का आंदोलन किया है। यही बात को लेकर 21 तारीख के दिन बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करने वाली है। वडोदरा की गोत्री कॉलेज में आज वर्ल्ड फॉरेंसिक डे मनाते हुए कॉलेज के डीन द्वारा फॉरेंसिक म्यूजियम का दौरा किया गया। इंडियन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर फॉरेंसिक दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत वडोदरा में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी विभाग GMERS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में वर्ल्ड फॉरेंसिक डे मनाया गया। इस मौके पर GMERS मेडिकल कॉलेज के डीन मयूर अड़जणा ने फॉरेंसिक मेडिसिन के म्यूजियम का दौरा किया। पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और किन वजहों से मृतक की मौत हुई है, इन सभी पहलुओं पर आज वर्ल्ड फॉरेंसिक डे के उपलक्ष्य में जानकारी दी गई। आज रोज फॉरेंसिक दिवस के जो 50 साल पूरे हुए हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, जिसकी स्थापना 1972 में गोवा में हुई थी और उसके आज 50 साल होने की वजह से हम मीडिया मार्फत लोगों को एक बात रखना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम क्या है, पोस्टमार्टम में क्या क्या आपके सवाल है, और अगर कहीं पे भी आपको पोस्टमार्टम के कुछ भी सवाल खड़े हो जाए या तो कुछ आपको प्रॉब्लम हुए तो हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको सलाह सूचन देने के लिए भी आपके साथ हैं। तो आज ये 50 साल पूरे होने की वजह से हम लोग आपके माध्यम से ये चर्चा कर रहे हैं। फॉरेंसिक म्यूजियम में जो मर्डर केस हुए हैं, कुछ क्राइम केस है, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह रखे हैं जिसमें आइडेंटिटी हिडन रखी है। कुछ फोटोग्राफ है जो पेपर कटिंग्स हैं, उसके साथ साथ 100 टाइप ऑफ पॉइजन वेपन्स के जो स्टूडेंट जो फॉरेंसिक PG स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अथवा तो जिनको फॉरेंसिक को कुछ नॉलेज चाहिए तो उनको पता चले कि क्या वेपन से कैसी इंजरी हो सकती है, किस पॉइजन से क्या असर हो सकती है, और पॉइजन के साथ साथ उसके एंटीडोट और पूरी माहिती के चार्ट पे ही रखे हैं कि कहीं पे अगर कोई मेडिकल ऑफिसर को लगे कि सर ये पॉइजन हुआ तो इसका एंटीडोट क्या है तो तुरंत हम उसको बता पाए। तो ये एक सेवा के भाग रूप हमने एक म्यूजियम बनाया है। पोस्टमार्टम MBBS डॉक्टर जो गवर्नमेंट जॉब करता है वो भी कर सकता है, और MBBS के बाद स्पेशली 3 साल का PG कोर्स है फॉरेंसिक मेडिसिन। वो PG कोर्स करने बाद आप MD फॉरेंसिक कहलाते हो, तो एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। गोत्री हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रूम भी तैयार है, पोस्टमार्टम टेबल भी है, और आरोग्य शाखा और गृह विभाग ने यहाँ पे विजिट भी करवाई थी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी आई थी, लेकिन कुछ कायदाकीय पेपर्स वर्क अथवा तो कुछ कम पेपर वर्क की वजह से अभी परमिशन आई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में परमिशन मिलेगी और हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, और जो SSG में जो ज़्यादा काम का वर्कलोड है वो कम कर पाएंगे। गुजरात के वडोदरा के साठोद गांव के सिर्फ 33 साल के युवक के सड़क हादसे में ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उनके 5 अंगों का दान कर कई जिंदगियों को नया जीवन दिया गया है। सचिन ब्रह्मभट्ट, उम्र 33 साल, गुजरात विद्युत विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्यरत इस युवक का 3 दिन पहले सड़क हादसे में निधन हो गया। सचिन की माता और छोटा भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पत्नी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने वाले सचिन के ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद स्टर्लिंग अस्पताल प्रबंधन द्वारा युवक के अंगों के दान के लिए परिवार को समझाया गया। परिवार ने भी मुश्किल स्थिति के बीच सचिन को दूसरों के शरीर में जिंदा रखने का निर्णय लिया और सचिन के 5 अंगों का महादान कर 5 लोगों को नई जिंदगियां दी गई। सचिन ने જ્યારે ડૉક્ટર સાહેબોની ટ્રીટમેન્ટ પછી કોઈ રિકવરી ના આવતા એવું બ્રેન ડેડ જાહેર કર્યા પછી અમને મારા પરિવારે મને
એક સપોર્ટ અને સમજાવી કે ભાઈ એમના અંગો સારા છે તો આપણે દાન કરીને બીજા પરિવારોને હસાવીએ. તો મેં એમાં મારો નિર્ણય ઓકે કરીને એગ્રી થઈ ગઈ કે ચલો મારો પરિવાર રડે છે તો બીજા બધા પરિવારો હસશે. તમારા હાથમાં ના હોય, તમારો માણસ તમારી પાસે ના આવે અને એમનું દાન કરીને બીજા લોકોના તમે જીવન બચાવી શકો તો આપણે આ દાન કરવું જ જોઈએ. 4 तारीख डभोई वेगा चौकड़ी के पास मेरा ब्रदर कज़िन सचिन ब्रह्मभट्ट का एक्सीडेंट हुआ था. बहुत गंभीर परिस्थिति थी. उन्होंने सारवार दरमियान बहुत ट्राई किया स्टर्लिंग हॉस्पिटल में, बाद भी हम लोग निष्फल निवड़े. आज उन्होंने हम लोगों ने निर्णय लिया कि उसका ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं. कर लिया, हमने डोनेट कर दिया है कि किसी की ज़िंदगी बच जाए. इसलिए आज हमारी भाभी ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय है. किसी की 4-5 जन की ज़िंदगी बच जाती है इसमें. सचिन अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे. मानसिक रूप से अस्वस्थ माता, छोटा भाई, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे सचिन के चले जाने से बेसहारा हो गए हैं. सिर्फ परिवार में नहीं, पूरे ब्रह्मभट्ट समाज में 33 साल के इस युवक के चले जाने से शोक का माहौल छा गया है. 2022 के वर्ष में स्टर्लिंग अस्पताल में अंगदान की ये तीसरी घटना सामने आई है. 33 साल का परिजन गंवाने वाले परिवार ने जो हिम्मत भरा निर्णय लिया है उसकी स्टर्लिंग अस्पताल के डॉक्टर ने भी तारीफ की. ये जो पेशेंट सचिन ब्रह्मभट्ट हमारे पास 4 मई को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की कंडीशन में लाए गए थे. इसमें जो हमारा टीम ऑफ डॉक्टर है जिसमें कि न्यूरोसर्जन, देन हमारा इंटेंसिविस्ट, सभी ने बहुत मेहनत की पेशेंट के ऊपर. बट अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट सर्वाइव नहीं हो पाया. इसमें जब पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया 11 मई को, तो उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स को हमारी तरफ से, हमारी जो ट्रांसप्लांट टीम है उसकी तरफ से काउंसिल किया गया कि अंगदान उनको करना चाहिए. रिलेटिव्स का बहुत बहुत आभार मानना चाहिए कि उन्होंने ये नोबल कॉज में वो आगे आए और उन्होंने ये डिसीजन लिया और अंगदान के लिए आगे आए. देन तभी से पूरा प्रोसेस एक्टिवेट हुआ. स्टेट की ट्रांसप्लांट टीम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया और जो अंग पॉसिबल हुए उसमें पेशेंट के लंग्स, लिवर, किडनी एंड आइज़. ये लंग्स का हार्वेस्टिंग आज दिनांक 12 मई को पॉसिबल हो पा रहा है. लंग्स ऑलरेडी हार्वेस्ट किए जा चुके हैं इस समय जब ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ से. एंड उसे ऑलरेडी जो ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी सहायता से ग्रीन कॉरिडोर प्रिपेयर करके एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है. और जल्द ही जल्द हम आशा करते हैं कि वो चेन्नई पहुंचेगा और जो डोनर है उसको रेसिपिएंट को उसका लाभ मिलेगा. बाकी के ऑर्गन्स का हार्वेस्टिंग अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है जो कि अहमदाबाद में अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाएंगे और वहाँ के जो भी लाभार्थी होंगे मरीज उनको उसका लाभ मिलेगा. एक बार फिर जो पेशेंट्स के रिलेटिव हैं उनका बहुत बहुत आभार यहाँ पर प्रकट करना चाहूँगा. साथ ही साथ जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को इसके लिए थ्रू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अंगदान सभी को करना चाहिए. अंगदान बहुत ही एक नोबल कॉज है क्योंकि इसका कुछ एक मूल्य आप आँख ही नहीं सकते हो. ये इनवैल्यूएबल डीड है जो कि पेशेंट के रिलेटिव की सहायता से आज संभव हुआ. गुजरात के वडोदरा शहर में नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी द्वारा 3 दिवसीय फ्री वर्कशॉप का आयोजन किया गया है. वडोदरा में नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी हमेशा से सांस्कृतिक नृत्यों को बढ़ावा देती आई है. इसी क्रम में संस्था द्वारा भरतनाट्यम और कथक का 3 दिवसीय फ्री वर्कशॉप आयोजित किया गया जिसमें 5 साल से ऊपर के महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. 1, 2, 3, 4. Yung ha ta, yung ha ha, yung ha ta ta. Yeah. 1, 2, 3.
आज हम यहाँ पे नृत्य रागिनी, जो कि एक एकेडमी जो चला रहे हैं रागिनी जी, रागिनी शाह, जो बहुत ही वेल नोन डांसर है हमारे बड़ौदा के, उनका एकेडमी चलता है डांडिया बाज़ार में। तो उन्होंने 3 डेज़ का वर्कशॉप रखा था भरतनाट्यम और कथक के लिए, जो हम यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं और हम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है इन 3 दिनों में। हमारे जो भी भारतीय नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, जो कि हमें ज़रूरत है जानने की इसके बारे में, उसका हमें बहुत ही सही तरीके से वो नॉलेज देते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हम सभी वडोदरा वासी यहाँ पे आए और इनसे जितना बने उतना शास्त्रीय नृत्य का हम लाभ उठा सके, उसके बारे में जान सके और हमारी जो संस्कृति है उसे कायम रख सके। हम यहाँ पर सब अभी जुड़े हैं। नृत्य रागिनी करके एक मैडम है और उन्होंने अभी वर्कशॉप जारी किया है जो कि 3 दिन का है, और हम सभी यहाँ जुड़े जो हम भरतनाट्यम के बेसिक्स जानना चाहते थे। एक्चुअली भरतनाट्यम हम सबको करना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे डे टू डे लाइफ में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम टाइम निकाल कर वर्कआउट ऐसा कुछ कर सकें। तो अगर हम बेसिक्स ऑफ भरतनाट्यम भी सीख जाते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इसलिए हम सब यहाँ पर जुड़े हैं। और हमें इस 3 दिनों में बहुत सी चीज़ें पता चली है, जैसे कि भरतनाट्यम की शुरुआत कैसे हुई, उसमें कौन सी मुद्राएं होती हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं। तो ये सब हमें सीखने मिला है। जो कि रागिनी मैम है जो हमें ये सब सिखा रही है, वो काफ़ी अच्छी डांसर्स है और वो काफ़ी अच्छा सिखाती भी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पे आइए और सीखें, इससे आपके लाइफ में ज़रूर बहुत सी चीज़ें बदलाव आए। भरतनाट्यम में गोल्ड मेडलिस्ट रागिनी शाह द्वारा इस आयोजन के जरिए सभी को भरतनाट्यम और कथक पर प्रशिक्षण देते हुए सांस्कृतिक नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मेरी संस्था है नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ हम हर साल फ्री वर्कशॉप रखते हैं जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम और कथक का। तो हमारा पर्पज़ यही है कि ये जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, उसको आम जनता में भी समझा जाए और लोगों को पता चले कि ये सीखने से हमें क्या फ़ायदा होता है। हम शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं तो उससे हमें मेंटली, फिज़िकली और हम आध्यात्मिक तरीके से भी हम अवेयर होते हैं। इसलिए यह वर्कशॉप में मेरी जो संस्था है नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें हर साल रखती हूँ। महान लेखक साक्षर आरवी देसाई की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। साक्षर आरवी देसाई एक महान लेखक और बहादुर इंसान थे। उनके नाम पर वडोदरा में सड़क का नाम भी रखा गया है। आज उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बाजार में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी मेयर नंदा जोशी, विपक्ष नेता अमी रावत, कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत और नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। साक्षर आरवी देसाई, उनका जन्म शिनोर में आज की तारीख में 1892 में हुआ था। इनने 6th स्टैंडर्ड तक उन्होंने शिनोर में अभ्यास किया। बाद में बड़ौदा में आके उन्होंने BA की पदवी प्राप्त की। उन्होंने अनेक नवलकथाओं लिखी है। ठग, अग्नि, पहाड़ना पुष्प, ऐसी नवल कथाओं लिखकर उन्होंने गुजराती में उनको स्वर्ण चंद्रक प्राप्त हुआ है। ऐसी नवल कथाओं युवा वर्गों को भी पढ़नी चाहिए। आज भी उनकी नवल कथाएं सब लोग पढ़ते हैं। उन्होंने भारत के विषयों में भी अभ्यास किया और अप्सरा 5 भागों में लिखी है। ऐसे साक्षर आरवी देसाई की आज जन्म जयंती पर हम उनको श्रद्धा सुमन करने के लिए हम उनकी प्रतिमा को श्रद्धा सुमन किया है। वडोदरा शहर का एक गौरव आरवी देसाई सर, जो सिनोर में उन्होंने जन्म लिया। एक साहित्यकार, कवि, नाट्यकार, मल्टीफेसेटेड साहित्यकार थे, जिन्होंने खूब साहित्य में मबलख जो बोलेंगे उतना साहित्य में प्रदान किया है। बड़ौदा उनके नाम पे गौरव लेता है। आरवी देसाई रोड उनके नाम पे किया गया है। आज उनकी जन्म जयंती पे पुष्पांजलि का प्रोग्राम जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया, उसमें पुष्पार्पण करके उन्हें शत नमन करके श्रद्धांजलि। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर के विठलापरा गांव में महिला सरपंच को खुद पानी
का घड़ा सिर पर उठाकर पानी भरने जाना पड़ता है। ऐसे में महिला सरपंच द्वारा अब पानी की पाइपलाइन की कार्यवाही को शुरू कराया गया है। गुजरात सरकार भले ही घर घर नल से जल योजना की बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन आज भी गुजरात के कई गांवों में सुचारू जल आपूर्ति नहीं होती है। उसी में से एक है गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका का बिटलापरा गांव, जहां खुद ग्राम पंचायत की महिला सरपंच को पानी का घड़ा लेकर कई किलोमीटर तक पानी के लिए चलकर जाना पड़ता था। अब महिला सरपंच के रूप में शोभनाबेन का चयन हुआ है। ऐसे में बिटलापर के सालों पुरानी पानी की समस्या सुलझाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। यहाँ की महिलाओं को स्टेट हाईवे क्रॉस कर पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। ऐसे में अब 17.51 लाख के खर्च से 3,470 मीटर पाइपलाइन मंजूर कराकर काम शुरू किया गया है, ताकि यहाँ की महिलाओं को सिर पर घड़े उठाकर पानी लाने की झंझट से आज़ादी दिलाई जा सके। हम लखतर के बिटलापरा गांव है। यहाँ गांव में से 0 ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ पर वर्षों से यहाँ की औरतों को वो सर पे वजन लेके रोड पार करके पानी भरने जाना पड़ता था। इसके हिसाब से कई बार एक्सीडेंट भी हुआ था। करीबन 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। इसमें एक वृद्ध महिला, वो एक लड़की और एक ड्राइवर और एक आदमी, ऐसे 4 आदमियों की मौत हो गई थी और पूरा बस स्टैंड तहस नहस हो गया था। इसके हिसाब से यहाँ की जो महिला सरपंच है शोभनाबेन, उसने ऊपर सिफारिश की कि हमारे गांव में पानी भरने की दिक्कत है, गांव की महिलाओं को पानी भरने बाहर जाना पड़ता है, इससे हमको परेशान हो रही है। देखो ये महिला सरपंच है, वो साथ में रह के ये काम करवा रही है और यहाँ इस गांव में 17,51,000 रुपये की लागत से वाष्पों का पानी की लाइन चालू अभी डलवा रही है। इसे ये गांव की महिला सरपंच के कारण से इस गांव को जो महिला है इसको बहुत खुशी मिलेगी और इनको पानी भरने जाना नहीं पड़ेगा, हर घर पे पानी रहेगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं सभी गांव को ऐसी महिला सरपंच मिले, सभी गांव में ऐसा विकास का काम हो जिससे जो गांव में अभी जो दिक्कतें हो रही है ये धीरे धीरे कम हो। विजय जोशी, VNM न्यूज, लखतर, गुजरात। गुजरात के जूनागढ़ की सिविल हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान कर्मचारियों और स्टाफ द्वारा मजाक मस्ती किए जा रहे होने के आरोप मरीज के परिजनों ने लगाए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में करोड़ों रुपए के खर्च से सिविल अस्पताल बनाया है, लेकिन यहां मरीजों को सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं दी जाती। ऐसा ही एक किस्सा गायनिक विभाग में सामने आया है, जिसमें डिलीवरी के लिए आई हुई चंद्रिका सागठिया और उनके परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं और लापरवाही के चलते बच्चे की जान पर खतरा पैदा हो गया है। डिलीवरी टाणे मने के आगळ आवे ने डॉक्टर मुख में जन्म बाळकનું આવી જાય ને તો મને કેઈ જો કે અને 3-4 મોબાઈલમાં જ મથે એકાબીજા એકાવન મસ્તી કરે, કેવું બોલે મસ્તી જ કરતા હતા। કે મારા હાવ બોલ્યા ને કે મુખ બાળકનું કે માથું આવી ગયું છે ને મૂંઝાઈ જાહે તો કે ડોક્ટરની બેદરકારી ખરી બેન? ના, પૂરેપૂરી બેદરકારી। 3-4 હતા, એક પછી એક કરીને બધાય નીકળી ગયા। અમે ડિલિવરી કરવા મારી બાઈને લઈ આવ્યા હતા। 6 દીકરીઓ ઉપર દીકરો આવ્યો। અમને લાલચ હોય ને કે દીકરો આવશે એમ, એટલે આમાં અમે સિવિલમાં આવ્યા કે ભાઈ અમે ગરીબ માણસો છીએ, અમારે પ્રાઇવેટમાં જઈએ એટલે અમારે રૂપિયા ઝાઝા થાય, એટલે અમે ગરીબ માણસો એટલે અમે સિવિલમાં આવ્યા। સિવિલમાં આવ્યા એટલે એ લોકોએ કાંઈ બહુ ધ્યાન દીધો નહીં। અમે ડૉક્ટર પાસે ગયા એટલે ડૉક્ટરો ઘડીક હાથ મૂકે અને મોકલી દે, હાથ મૂકે ને મોકલી દે। પછી 2-3 વાર ગયા અમે કે ભાઈ તમે આ અમારા બાઈ કમજોર થઈ ગઈ છે, એને તાકાત નથી, તો તમે ઉપરથી લઈ લો। 3 વાર મેં ડૉક્ટરને કીધું એટલે કે નોર્મલ ડિલિવરી કરીશું, તો એણે ના પાડી બધી, બસ નોર્મલ ડિલિવરી કરાવી એણે। એટલે એ નહોતા, ડૉક્ટરો પાસે ગઈ હું બોલાવવા, એટલે 7:30 જે ડૉક્ટરો હતા એ કે અમને બોલાવી છે, એ ડૉક્ટરો નહોતા। પછી બીજી નર્સ હતી એ આવી, એને ડિલિવરી કરાવી। બાળક જન્મ થયો એટલે બાળકની ડિલિવરી થાણે બાળક મૂંઝાઈ ગયું હતું, મળ પી ગયું, એટલે બાળકમાં કાંઈ નહોતું, ઊંધું કર્યું હતું, આમ ફફેડ્યું, બાળકમાં કાંઈ નહોતું। પછી એ લોકો આમ લઈ જાય, આઈસીયુમાં લઈ ગયા। પેશન્ટ બપોરે દાખલ થયેલું હતું, 6ઠી ડિલિવરી પેશન્ટની છે, 2 એબોર્શન થયેલા છે, 5-4 ફિમેલ છે આગળ। આજે બપોરે 12 વાગે જ્યારે આવ્યું ત્યારે એને દવા મૂકી અને ડિલિવરી કરાવવા માટેનો શરૂઆત કરેલી હતી, કેમ કે 5મી 6ઠી ડિલિવરી આગળ બધી ડિલિવરી નોર્મલ હોય ત્યારે નોર્મલ ડિલિવરી માટેનો આપણે પ્રયત્ન રૂપે જે છે
કે ડાયરેક્ટ સિઝેરિયન કરી નાખવું ન જોઈએ. 12 વાગે દવા મૂકી, સર્વી પ્રાઇમ મૂકી હતી, 4:30 વાગે પેશન્ટને એક્ઝામિન કર્યું હતું, 6:30 વાગે એક્ઝામિન કરેલું હતું. ત્યાર પછી એને લેબર રૂમમાં રાખેલું હતું. પેઇન થાય ત્યારે દુખાવો ઉપડે અને મુખ ખુલે ત્યારે એને ડિલિવરી કરવાની હતી. બર્થડેની ઉજવણીની વાત જે કાંઈ છે એની અંદર જેની ડ્યુટી નથી એ લોકો તો કોઈ પણ જગ્યાએ જઈ શકે છે, ડ્यूटी હોય છે એ લોકો અહીંયા જ હોય છે. भावनगर में आयोजित एक धार्मिक आयोजन में एक चिड़िया युवराज के सिर पर आकर बैठ गई और इस घटना ने महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी जब भी कोई शुभ कार्य करते थे तब उनके सिर पर आकर चिड़िया बैठ जाती थी, इस घटना को याद करा दिया। गुजरात के भावनगर में रुआपरी माता के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें राजवी परिवार भी शामिल हुआ। राजवी युवराज परिवार जयवीरराज सिंह की उपस्थिति में इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे में पूजा विधि के दौरान एक चिड़िया आकर युवराज जयवीरराज सिंह के माथे पर बैठ गई। ये वैसे तो एक सामान्य बात लगती है, लेकिन इस बात के तार इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी जब भी कोई शुभ कार्य करते थे तब उनके भाले पर एक चिड़िया आकर बैठती थी। जब तक भाले पर चिड़िया आकर ना बैठे कृष्ण कुमार सिंह जी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करते थे। ऐसे में इस चिड़िया ने फिर एक बार भावनगर के लोगों को महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की यादें ताज़ा करवा दी। गुजरात के पाटण शिहोरी मार्ग पर पाटणवाड़ा समाल गोड़ रोहित समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा बनाए गए छात्रालय का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों उद्घाटन किया गया। गुजरात के पाटण में पाटण शिहोरी मार्ग पर समाज के बेटे और बेटियों के लिए छात्रालय और समाज के शैक्षिक संकुल के भूमि पूजन का पाटणवाड़ा समाल गोड़ रोहित समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने उपस्थित रहकर इन विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर राज्यसभा के सांसद दिनेश अनावाड़िया, जुगल सिंह लोखंडवाड़ा, GIDC के पूर्व चेयरमैन बलवंत सिंह राजपूत और अन्य अग्रणियों की उपस्थिति रही। इस शैक्षिक संकुल और छात्रालय के निर्माण में भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने उनकी ग्रांट से 15 लाख रुपए दिए हैं। वहीं बलवंत सिंह राजपूत ने 11 लाख, सांसद दिनेश अनावाड़िया ने 10 लाख, जुगलजी ठाकुर ने 10 लाख, विनोद चावड़ा ने 10 लाख और रणछोड़ देसाई ने 5 लाख, केसी पटेल के 2.5 लाख मिलाकर लाखों रुपए का डोनेशन इस संस्था को दिया गया है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि समाज की बेटियों को पढ़ाना और उन्हें शिक्षित बनाकर समाज के निर्माण थकी राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का ये भगीरथ कार्य है, जिसमें आज सभी ने सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने पाटण में संत श्री रोहिदास की प्रतिमा स्थापित करने की भी सूचना दी। आज रोहित समाज द्वारा समाज ने कन्या અને કુમાર છાત્રાલય બનાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો। કોરોનાના સમય વચ્ચે ગયો છતાં પણ લગભગ 4 કરોડથી વધુ દાન સમાજ દ્વારા એમણે એકત્રિત કર્યું। એના પ્રમુખ શ્રી રામજીભાઈ સહિત અહીંયા અમારા આગેવાનો શ્રી બળવંતસિંહજી, જુગલભાઈ, શ્રી દિનેશભાઈ અનાવાડિયા, શ્રી કેસી પટેલ, શ્રી રજનીભાઈ, શ્રી ભરતસિંહ અને આ બધાએ મળીને એમને સાથ અને સહકાર આપવાના કારણે કદાચ 5 કરોડ સુધી આ દાન આજે પહોંચી શક્યું છે। એના કારણે ખૂબ ટૂંકા સમયની અંદર અહીંયા ભવ્ય લગભગ 60 જેટલા રૂમો સાથે આ છાત્રાલય બનવાનું છે। કોઈ એક સમાજ કે જેમને વર્ષોથી અન્યાય થયો છે, પોતાનો સમાજ પોતા પગભર થઈને પોતાની તાકાત સાથે જ્યારે પોતાના કન્યા અને કુમાર માટે છાત્રાલય બનાવે એ જ બતાવે છે કે એમને પણ હવે એજ્યુકેશનની ભૂખ ઉગડી છે। પોતાના બાળકોને અને ફક્ત દીકરાઓને નહીં પરંતુ દીકરીઓને પણ સારું એજ્યુકેશન આપવા માગે છે અને એના કારણે આવું ભવ્ય વાસ્તુ અહીંયા નિર્માણ કરવાનું ખાતમુહૂર્ત આજે કર્યું છે। ખૂબ ઝડપમાં એ લોકો કામ પૂર્ણ કરવાના છે। મારી એમને શુભેચ્છા છે। वडोदरा के जैन समाज द्वारा भगवान महावीर द्वारा स्थापित जैन शासन स्थापना दिवस मनाया गया। गुजरात के वडोदरा शहर के सुभानपुरा में जैन संघ में प्रतिष्ठा के लिए आचार्य जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज और हर्षवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद से सुरेश शाह द्वारा दीपक जलाकर जैन शासन ध्वज फहराया गया। इस मौके पर
जैन समाज की महिलाओं ने पारंपरिक गीत भी गाए। भगवान महावीर स्वामी ने 2618 साल पहले वैशाख सुद 11 के दिन चतुर्विग संघ की स्थापना की थी। इसी के चलते 2619वें शासन दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर जैन समाज के अग्रणियों और जैन समाज के लोगों की उपस्थिति में धार्मिक आयोजन किया गया। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जॉय टीवी, रॉक टीवी, IPTV जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।